Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to a new lecture of English grammar. Students, आज का टॉपिक है एडजेक्टिव. प्रीवियस लेक्चर में आपने नाउन भी सीखा है, आपने वर्ब भी सीखा है, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन भी सीखे हैं, आपने वर्ब के डिफरेंट टाइप्स ऑफ भी सीखे हैं. तो आज का टॉपिक है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में है, ये है एडजेक्टिव. स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्या होता है? इट एक्चुअली दी डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, अगर आप नॉर्मली किसी स्टूडेंट से पूछे, नॉर्मल स्टूडेंट्स जो भी आम से स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप क्लास 5 क्लास 6 के स्टूडेंट से पूछे तो डायरेक्टली जवाब देगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव. मगर क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इट डिस्क्राइब्स व्हाट, इसकी क्या डिस्क्राइब करता है. ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन को गौर से देखें कि a word which describes noun or pronoun is called adjective. ऐसा word जो noun को describe करे या pronoun को describe करे तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम adjective कहते हैं. स्टूडेंट्स, अगर इसका कोई और definition आप सीखना चाहते हैं तो ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि a word which adds something to the meaning of a noun or pronoun. Adds something. Okay, ये क्या करता है? ऐड करता है कुछ भी, कोई भी चीज़, कुछ भी ऐड करता है, इसके मीनिंग में इजाफा करता है. ठीक है, ऐड समथिंग टू द मीनिंग. क्या करता है? इसके मीनिंग में कुछ चीज़ को ऐड करते हैं, इसके मीनिंग में इजाफा कर देते हैं. ठीक है, तो a word which describes noun or pronoun is called adjective. A word which adds something to the meaning of a noun or pronoun is called adjective. Okay students, एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास सैड है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है. अगली हमारे पास एडजेक्टिव है. ब्यूटीफुल हमारे पास एडजेक्टिव है. ग्रीन हमारे पास एडजेक्टिव है. जितने भी कलर्स नेम है हमारे पास नॉर्मली एडजेक्टिव में आते हैं. ठीक है, तो ये चार हमारे पास क्या है? ये वर्ड्स एग्जाम्पल है एडजेक्टिव का. स्टूडेंट्स, अगर आप जब तक आप सेंटेंस में इसका यूज़ नहीं करेंगे एडजेक्टिव का, ये सही तरीके से आपको समझ नहीं आ जाएगी. ठीक है, अब तो यहाँ सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि सैड, अगली, ब्यूटीफुल, ग्रीन एडजेक्टिव है तो आपको कैसे पता चल जाएगा. ठीक है, ऐसा जब तक आप सेंटेंस में यूज़ इसका नहीं करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस एग्जाम्पल है आई एम सैड. तो इसमें हमें ये पता नहीं है कि कौन सा इसमें एडजेक्टिव है, आई एडजेक्टिव है, एम एडजेक्टिव है या सैड एडजेक्टिव है. तो आप डायरेक्टली डेफिनेशन में इसका जाएंगे. ठीक है, डेफिनेशन में अगर आप जाएंगे तो आपको उस डेफिनेशन से डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव है. ठीक है, एडजेक्टिव इसमें कौन सा है, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आई हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है. तो इस वर्ड ने, ये सेड ऐसा वर्ड है कि इसने डिस्क्राइब किया है द वर्ड प्रोनाउन. ठीक है, तो आई एम सेड. हु इज सेड? आई एम सेड. तो सेड किसके मीनिंग में इजाफा करता है? आई के मीनिंग में इजाफा करता है, उसको डिस्क्राइब कर देता है. ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की हुई है? आई की हुई है. और आई हमारे पास क्या है? आई हमारे पास प्रोनाउन है. तो इससे साबित हुआ कि कौन सा एडजेक्टिव है? सेड हमारे पास एडजेक्टिव है. एक और एग्जाम्पल के आप देखें, शी इज एन अगली गर्ल. शी इज एन अगली गर्ल. ओके, अभी इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. इस सेंटेंस को गौर से देखें. ठीक है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये अगली हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है. तो अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस अगली ने शी को डिस्क्राइब किया है और गर्ल को डिस्क्राइब किया है. ठीक है, तो हम इसमें एक ट्रिक आप गौर से सुने. ठीक है, कि नॉर्मली जो एडजेक्टिव है ये इट इज़ यूज नॉर्मली बिफोर नाउन्स. ओके, बिफोर नाउन्स, ये नॉर्मली बिफोर नाउन यूज होता है. ठीक है, तो नाउन इसमें हमारे पास कौन सा है? इसमें हमारे पास नाउन ऑलरेडी गर्ल मौजूद है. तो नाउन मैंने आपको बताया ना कि बिफोर नाउन यूज होता है. ठीक है, तो गर्ल हमारे पास नाउन है और इससे पहले क्या चीज़ यूज हुई? मैंने बताया ना कि बिफोर नाउन यूज होता है. तो अगली हमारे पास एडजेक्टिव है. तो इसने कौन से वर्ड को डिस्क्राइब किया? इसने यहाँ पर प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं किया, बल्कि यहाँ पर इसने द नाउन गर्ल को डिस्क्राइब किया है. ठीक है, तो अभी आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर नाउन प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर सकता है. ठीक है, तो रिमेंबर
कि जब तक हमें नाउन हमारे पास नहीं होता किसी सेंटेंस में, तो फिर तब वो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, अगर हम इस सेंटेंस को रिवाइज करें और इसको दोबारा लिखें और अब इसमें कोई चेंज करें, तो गर्ल इससे रिमूव करें। मैंने आपको बताया ना कि जब गर्ल हमारे पास नाउन है तो इसमें ऑलरेडी नाउन है, तो इसने नाउन को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अभी हम इसको गर्ल को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह लिखे, शी इज़ अगली। शी इज़, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस तरह होगा, शी इज़ अगली। तो फिर अगली ने फिर क्या हो किया होगा, फिर अगली ने इस वर्ड को डिस्क्राइब किया हो, क्योंकि इस इट डिस्क्राइब शी, कि शी अगली है। यहाँ पर है इस गर्ल को डिस्क्रिप्शन हो रही है, क्योंकि फुल सेंटेंस में इसमें गर्ल नाउन है, तो इसमें अगली ब्यूटीफुल, अगली ने किस चीज़ को डिस्क्राइब किया है, गर्ल को, नाउन है। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर नाउन नहीं होता तो फिर वो प्रोनाउन या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अगली, अगर सेंटेंस इस तरह होगा कि शी इज़ अगली, तो फिर अगली ने फिर सब्जेक्ट हम जाएंगे, और फिर जब नाउन मौजूद नहीं होगा तो फिर हम सब्जेक्ट की तरफ देखेंगे, तो सब्जेक्ट जो भी होगा हम उसको, उसकी डिस्क्रिप्शन फिर होती है। तो फिर अगली ने फिर उसी सूरत में शी को डिस्क्राइब किया होगा, मगर इसी सूरत में नहीं जब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी नाउन मौजूद है। एक और एग्जांपल की तरफ देखते हैं, आई सा अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके, आई सा अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वो भी इसी सूरत हाल, जो सेम सिचुएशन तो प्रीवियस सेंटेंस में था, यहाँ पर इसी सेंटेंस में भी वो सूरत हाल है, वो सिचुएशन है। आई सा ए ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो ब्यूटीफुल ने यहाँ पर आई को डिस्क्राइब नहीं किया है, बल्कि नाउन को डिस्क्राइब किया है, क्योंकि नाउन हमारे पास क्या है, फ्लावर हमारे पास नाउन है। तो ब्यूटीफुल क्या है, व्हाट इज ब्यूटीफुल, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो फ्लावर हमारे पास नाउन है, क्या फ्लावर हमारे पास क्या है, नाउन है। तो इससे साबित हुआ कि इस वर्ड, ये वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, इसने इस वर्ड को डिस्क्राइब किया है, तो हमें पता चल गया कि ब्यूटीफुल हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। लास्ट सेंटेंस की तरफ देखें कि यू हैव अ ग्रीन वॉच। ऐसी इसमें भी वॉच हमारे पास क्या है, नाउन है। बिफोर नाउन क्या यूज़ हुआ है, एडजेक्टिव, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो में, इस लेक्चर में हमने सीखा कि एडजेक्टिव क्या होता है, कि मैंने आपको सिंपली बताया कि वो इट्स एक्चुअली ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, इट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, और इसका यूज़ हमने वर्ड्स में भी बताया, और इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे करेंगे उस वो भी मैंने आपको डिटेल के साथ बताए। तो आई होप आई यू अंडरस्टूड द लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।